पेपर लीक सिर्फ एक पेपर लीक नहीं है, ये आपके पूरे शिक्षा जगत की, आपके एजुकेशन सिस्टम की पूरी सच्चाई लीक हुई है। नीट कमर्शियल पेपर जो आपने बना रखे हैं, कमर्शियल एग्जाम 7 साल में 70 बार पेपर लीक। प्रोफेशनल एग्जाम्स को आपने कमर्शियल एग्जाम्स में बदल दिया है। नीट इज नॉट अ प्रोफेशनल एग्जाम, नीट इज अ कमर्शियल एग्जाम। नीट में एक स्टूडेंट टॉपर हो सकता है, एक्सीलेंट स्टूडेंट हो सकता है, मगर अगर आप उसके पास पैसा नहीं है, मेडिकल कॉलेज में नहीं जा सकता। सिंपल सी बात। वो पूरा का पूरा एग्जाम अमीर बच्चों के लिए बनाया गया है। पूरे के पूरे एग्जाम को आपने सेंट्रलाइज किया। हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं। और कमर्शियल पेपर जो आपने बना रखे हैं, कमर्शियल एग्जाम 7 साल में 70 बार पेपर लीक। कि कितनी तैयारी है हमारे पास एक नेशनल लेवल के एग्जामिनेशन के लिए, जहां से एक बच्चा एग्जाम देके डॉक्टर बनने जा रहा है, वो पेपर 50,000 रुपए में, 1 लाख रुपए में बिकता है। ये तो पूरे हमारे एग्जाम सिस्टम की सच्चाई निकलती है। और जब हम किसी एग्जाम के ऊपर 300 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, 400 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, इतनी बड़ी एजेंसी है, सरकारें हैं, पुलिस है, इतने विभाग है, तब भी ये पेपर कैसे लीक हो जाता है? अब अंत में हम ये कहते हैं कि चलिए ऐसा है, पेपर लीक हुआ है, सीबीआई की इसके ऊपर इंक्वायरी कराते हैं और पेपर हम फिर से करा देते हैं। ये तो सोल्यूशन नहीं हुआ ना इस बात का। तो ऐसी चीजें जब तक चलती रहेंगी तब तक कैसे काम चलेगा? या तो आप ऑनलाइन पेपर करा लो, कम से कम हमारे पास डिजिटल फुटप्रिंट्स तो रहेंगे कि कौन से सेंटर पे कब लैपटॉप खुला, कब कंप्यूटर खुला। कम से कम वी शुड हैव अ डिजिटल फुटमार्क ना, कि कहां पर कौन सी चीज कब खुली, टाइम से पहले कौन से कंप्यूटर पे जो है पेपर आपका पहले ही दिखना स्टार्ट हो गया था, रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो गया था। कम से कम चीजों का प्रूफ तो रहेगा। नीट पेपर लीक मामले में पहली गिरफ्तारी हुई है, नासिक से पकड़ा गया है पहला आरोपी। बीएमएस का छात्र शुभम खैरनार को अरेस्ट किया गया है। वेश बदलकर घूम रहा था यह आरोपी। पुलिस के अनुसार आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अपना पहनावा और हेयर स्टाइल पूरी तरह से बदल लिया था। कैसा लग रहा जब तो एग्जाम कैंसिल हो गया? सर, हम लोग को 2 साल का जो मेहनत था, हमने जिस तरीके से जी जान से मैंने पढ़ाई की थी, और वो हमारा एक क्षण में बर्बाद हो गया। पता चला कि पेपर था जो कैंसिल हो गया, लीक हो गया राजस्थान से। तो जिस तरीके से हम लोग को मायूसी छाई, नाराजगी छाई एनटीए पे कि आखिर ये कैसे हुआ। पिछले 2 साल पहले भी यही चीज़ हुआ था, तो मतलब इस पर कोई सुधार नहीं हुआ, फिर से ऐसा हो गया। और हमको तो ऐसा लग रहा है कि अगर जिस पैटर्न पे भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, आगे भी आने वाले समय में अगर हो सके तो पेपर लीक हो सकते हैं। तो मैं मतलब एनटीए से बस ये गुजारिश करना चाहूँगा कि हम लोग बच्चों की मेहनत पे पानी ना फेरें। हमारे पेरेंट्स के जो आशाएं हैं हम पे, उन पे मतलब आप थोड़ा रहम करें। और जितना जल्दी अगर हो सके, जैसा कि मतलब सर ने बताया कि हम टेस्ट को, मतलब नीट के टेस्ट को अगर हम ऑनलाइन कर दें तो मतलब ज़्यादा बेहतर होगा। सर, जिस तरीके से मतलब मैंने अपना जो नंबर्स चेक किया, मतलब 650 प्लस मार्क्स तो मेरे एक्सपेक्टेड थे सर। मतलब इतने नंबर मेरे आ सकते थे। और मेरे पेरेंट्स की मेरे को मुझसे बहुत उम्मीदें थे कि मेरा बेटा मतलब आगे कुछ करेगा अगर तो। और ये ऐसा नहीं कि मतलब छोटा मोटा, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल एग्ज़ाम है। नीट के एग्ज़ाम बहुत ही बड़ा मायने में प्रोफेशनल एग्ज़ाम है। तो इतने बड़े एग्ज़ाम का अगर पेपर लीक हो रहा है, तो मतलब इस तरीके से आप सोच सकते हैं कि कितनी कम मतलब सिक्योरिटी दी गई होगी। नीट का पेपर फिर लीक हो गया, परीक्षा रद्द हो चुकी है, कैंसिल हो गई है। इस बार 22 लाख स्टूडेंट्स ने नीट का एग्जाम दिया था। ये बच्चे दिन रात मेहनत करते रहे, खपते रहे, माँ बाप ने कोचिंग कराई, इम्तिहान देने गए, खर्चा हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन नतीजा क्या है? पेपर लीक हुआ, परीक्षा कैंसिल। शायद फर्जी डिग्री वालों से शिक्षा के संबंध में गंभीरता की आशा ही करना बेमानी। और धर्मेंद्र प्रधान जी जो मंत्री बने हुए हैं, उनको अपने पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है। असल में इन सब के बच्चे तो मजे से विदेश में पढ़ रहे हैं, इसलिए देश के बच्चों का भविष्य चौपट होता देखकर इनके चेहरे पर शिकन नहीं आती है, इनका दिल नहीं पसीजता है। तो भाई इस बार नीट का जो एग्जाम था वो बहुत इजी आया था और वो कैंसिल भी हो गया। सर, इस बार का पेपर कैसा होने वाला है? बहुत हाई लेवल का एग्जाम होगा, मान के चलिएगा आप, क्योंकि पहले भी जो नीट के एग्जाम हुए हैं उनका पेपर का लेवल बहुत अच्छा रहा है। तो मतलब इस बार भी जबरदस्त, मतलब बिल्कुल जबरदस्त हार्ड आने वाला है, मान के चलिए आप ये।